हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया। 3 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को जिस्वी नुकसान, 1 फ्यूल बाउसर भी मुतासिर। इलाके में जामा क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। बलूचिस्तान में वतन के मुहाफिजों पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पसनी से और मारा जाने वाली फौजी गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद। गाड़ियों पर घात लगाकर हमला जिला गवादर में किया गया। हमले के बाद फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन। हम दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मेहरान बेस आमद, शोहदा की मैयतें वसूल की। गवर्नर सिंध का शहीद जवानों को खिराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा। आला फौजी हुक्काम की भी शिरकत। शोहदा की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की जाएगी। ISPR। गुड लक टीम पाकिस्तान। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की बैटिंग। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई। उसामा मीर की जगह हसन अली टीम में शामिल। न्यूजीलैंड ने टीम में 2 तब्दीलियां की। सेमीफाइनल में रसाई के लिए कौमी टीम के लिए ब्लैक कैप्स को शिकस्त देना जरूरी। पूरा का पूरा मैच है, इट्स टीम वर्क और सबको साथ लेके चलना है और जो उन्होंने लास्ट मैचेस में मिस्टेक्स की हैं उनको ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तानी टीम को अभी हम बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं क्योंकि कुछ मैच उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ में नहीं भी किया है, लेकिन हमारी टीम है, हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। हमें उम्मीद है कि वो अच्छा अपने मैच खेलेंगे और नेक्स्ट मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हमें जिताएंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम मतलब जीतें और आगे सेमीफाइनल्स तक पहुँचें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज मैच है और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड कप में बका की जंग। न्यूजीलैंड से आसाब शिकन मुकाबला होगा। बाबर 11 बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। शायकीन की शाहीनों से उम्मीदें वाबस्ता। वर्ल्ड कप मैचेस में ब्लैक कैप्स के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। दोनों टीमें मेगा इवेंट में 9 बार मद्दे मुकाबिल आई। साथ में शाहीनों ने कामयाबी अपने नाम की। 2 मैचेस में जीत कीवीज के नाम रही। इसराइली फौज इंसानियत की दुश्मन। गजा में अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी। अल-शिफा अस्पताल में एम्बुलेंसेस पर भी बॉम्ब गिरा दिए गए। स्कूल भी निशाना। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा खवातीन शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32000 से तजावुज। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में इजाफा। गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियां तबाह। अफसर समेत 19 सहूनी फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। ड्रोन हमले में भी जानी नुकसान का दावा। इसराइली फौज का गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का इतराफ। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी में कार्रवाइयों के दौरान उसके अब तक 25 एहलकार हलाक हुए। जमीनी हमले में सहूनी फौज के 260 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ की अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था।
हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अलक्सा जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफान अलक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलवस है। लेबनान के तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद। हिजबुल्लाह को किसी गलती की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह के बयान पर धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कार्रवाई पर ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस की भी इसराइल को तनबीह। तर्जुमान का कहना है कि तनाज़े को लबनान तक फैलाना नहीं देखना चाहते। हिजबुल्लाह को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिये को जन्म दे सकता है। गजा में जारी तबाही पर कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। रूसी सदर पुतिन का रद्द अमल फलस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को बर्बाद करने का मंसूबा बन चुका। अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फलस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इजहार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में चीन के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी तबादला ख़याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तलबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। इसराइल शहरियों को निशाना ना बनाए। हमास अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बंद करे। दो रियासती हल से ही खित्ते में अमन होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन के दौरे से उम्मीद है गजा को इंसानी इमदाद भेजने का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज फ़लस्तीनी नुमाइंदे उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी जलसे से नहीं रोका। कानून में रहते हुए तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाज़त है। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आम इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। हुकूमत इक़दामात से मुल्क की मौशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का इंटरव्यू। इलेक्शन की चांद मुबारक हो और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता तो अदालत को मुदाखलत ना करनी पड़ती। कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अब कैसे यकीन कर लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तहरीक इंसाफ को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। हम चाहते हैं हर सियासी जमात को बराबर मौके मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया टॉक। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई है। अब आप मौलाना फजल रहमान से पूछें। बिलावल भुट्टो का JUI अमीर से मुतालिक सवाल पर जवाब। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के मामले पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के बाद दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं मगर अवाम खामोश नहीं। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो।
आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम 15 साल से एतमाद कर रहे हैं, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। नून लीग भरपूर कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में लोगों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे, महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो। शख्सियात नहीं, अवाम अहम हैं। हमें सुपरस्टार्स की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। आने और जाने वाली हुकूमत में तय होगा कि मंसूबों में रुकावट नहीं आएगी। सब सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में खिताब। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री मिलेगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने बनीगाला इस्लामाबाद में वाक़े रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नासा की रिपोर्ट भारतीय बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ चुकी, जिसकी बड़ी वजह भारत है। शहरी मुज़र असरात से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्केट्स में आने वाले शहरियों के लिए मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम दुकानदार और मुलाजमीन भी मास्क पहनेंगे। हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अंजुमन ताजरान के इजलास में फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 12,540 अफराद वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तुरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। रायगढ़ में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा जारी। लाखों मुल्की गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने वालों की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग।